नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो होता है त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी का प्रश्नावली 9A का 14वां सवाल हम लोग देखते हैं। दिया है 14वां सवाल, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक जो होता है भवन है 7 मीटर ऊंचा और उसके सामने एक जो होता है टावर है। देखिए एक भवन बना लीजिए, मीटर ऊंचा है आपका, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है आपका भवन, ये आपका टावर है, ये आपका टावर है। से शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहां से जो होता है उन्नयन कोण जो होता है इसका 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण जो होता है 45 अंश है। यहां से जब देखा जाता है ये आपका 45 अंश है। देखिए यहाँ भवन के जो होता है छत पर चढ़ा गया है और छत के से ऊपर देखा जा रहा है, तो यह जो होता है उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। यहाँ पर आप बना सकते हैं, आपका इसको मिला सकते हैं। और ये जो होता है आपका उन्नयन कोण 60 अंश है और जब ये नीचे देखा जा रहा है तो अवनमन कोण जो होता है ये 45 अंश है। ये आपका 45 अंश है, तो ये भी आपका 45 अंश होगा और ये 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मकान जो होती है 7 मीटर ऊंची है और ये टावर जो होता है ये भी है, तो इसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है आपका। माना ये आपका A कर लीजिए, ये आपका B और ये C और ये आपका D, यह आपका O कर लेते हैं। ठीक, देखिए, चलिए देखिए भाई, यहां पर लिख सकते हैं माना AB एक टावर, AB एक टावर तथा CD एक भवन है। हम लोग सबसे पहले जो होता है ये आपका 45 अंश है, तो ये हम लोग ये देखिए आपका ये खाली मिला हुआ है, यानी CD की ऊंचाई मिली हुई है, तो BC की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। CD मिला हुआ तो BC निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो होता है आपका लिख सकते हैं आपका समकोण त्रिभुज DCB में यहां पर जो होता है आपका tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लिख सकते हैं आपका tan थीटा बता लंब बटे आधार, यानी ये हो गया आपका DC बटे हो गया आपका BC। tan 45 अंश DC का या CD बटे हो गया आपका BC। तो CD की आपकी माप है आपका 7 मीटर और BC आपको निकालना है, गुणा कर सकते हैं। आपका BC बराबर हो गया आपका 7 मीटर आ गया। अब जो होता है समकोण त्रिभुज, जब BC आपका 7 है तो यह आप निकाल सकते हैं आपका समकोण त्रिभुज AOD में समकोण त्रिभुज AOD में आप निकाल सकते हैं आपका, यहां पर tan 60 के रूप में निकाल सकते हैं। OA हमको चाहिए तो OA हम लोग निकाल सकते हैं आपका tan 60 अंश बराबर होता है आपका OA, अब बटे हो गया आपका OD, OA बटे OD। tan 60 अंश का मान होता है कौणी में 3। OA का मान हमको नहीं मालूम है, निकालना ही है। और OD का मान जो होता है हम BC के बराबर लिख सकते हैं, यानी नीचे 20, ये BC बराबर आपका OD, यानी इसको हम जो होता है BC लिख सकते हैं, चूंकि BC बराबर OD लिखा जा सकता है। अब देखिए आपका
कौड़ी में 3 बराबर ओ ए, BC के जगह पर आपका 7 आ ही गया है, तो ओ ए बराबर आपका 7 कौड़ी में 3। टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर आपका ए बी लिख सकते हैं, ए बी की जब लिख सकते हैं आपका ओ ए धन आपका ओ बी लिख सकते हैं। ओ ए आपका 7 कौड़ी में 3 है, और ओ बी जो होता है 7 मीटर है, चूंकि ये आपका 7 मीटर लिख सकते हैं, चूंकि ओ बी बराबर हो गया आपका सी डी के। तो यहां लिख सकते हैं आपका 7 हम कॉमन ले लें, तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3 धन 1, ये आपका मीटर आ गया। चलिए हम लोग 15वां सवाल लगाते हैं। एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के, यह इमारत है आपका, इमारत से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण जो होता है 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इस इमारत के पास किनारे में पहुंचने में कितना समय लगेगा। माने नाव आपकी यही थी, 4 मिनट बाद जो होता है यहां से आपका 30 अंश का कोण बना रहा था, और 4 मिनट के बाद जो होता है यह 60 अंश का कोण बनने लगा। अब बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितना तय करने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है आपका। तो यहां पर जो होता है हम लोग लिख सकते हैं आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर होता है आपका ए बी बटे हो गया आपका बी सी। tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3 बराबर होता है आपका ए बी बटे हो गया आपका बी सी। ए बी बराबर तिरक गुणा कर दीजिए, ए बी बराबर आपका लिखा जा सकता है कौड़ी में 3 बी सी, कौड़ी में 3 बी सी। समकोण त्रिभुज अब जो होता है पूरे का ले लीजिए, ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसको लिखा जा सकता है tan 30 अंश, tan 30 अंश बड़ा होता है आपका ए बी बटे हो गया आपका बी डी हो गया, ए बी बटे बी डी। tan 30 अंश का मान होता है आपका 1 बटे कौड़ी में 3 होता है आपका ए बी, बी डी की जगह पर आपका लिखा जा सकता है आपका बी सी धन सी डी लिखा जा सकता है, बी सी धन सी डी। गुणा, तिर्यक गुणा कर लीजिए आप, तिर्यक गुणा क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए आपका ए बी बराबर बी सी धन सी डी बटे कौड़ी में 3 लिखा जा सकता है। ए बी का मान कौड़ी में 3 बी सी लिखा जा सकता है, कौड़ी में 3 बी सी बराबर बी सी धन सी डी बटे कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका, तिर्यक गुणा कर देंगे 3 बी सी बराबर हो गया आपका बी सी धन सी डी। पक्षांतर कर दीजिए 3 बी सी माइनस बी सी बराबर सी डी, यह 3 बी सी में से 1 बी सी चला जाएगा आपका 2 बी सी बराबर हो गया आपका सी डी हो गया, या बी सी बराबर सी डी बटे 2। अब यहां लिख सकते हैं चूंकि सी डी दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए
बीसी दूरी तय करने में लगा समय। आप जानते हैं BC बराबर CD बटे 2, यानी इसको लिखा जा सकता है 4/2 बराबर हो गया आपका 2 मिनट। 2 मिनट। चलिए हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, इस पर एक संचार मीनार लगी हुई है और यहाँ से जब उसके मीनार के जो होता है तल, मीनार के तल या तल और उसके बाद जो होता है शिखर, दोनों का जो होता है देखा जाए तो यहाँ से 45 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ से यह 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यह पूरा जो होता है आपका मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई का मतलब ये है आपका, ये तो 20 मीटर है ये है। तो इसको मान लेते हैं आपका बिंदु ए, ये आपका बी मान लीजिए, ये आपका सी मान लीजिए, ये आपका डी मान लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर होता है आपका BC बटे CD। tan 45 अंश का मान 1 होता है, BC का मान आपका दिया है 20 और CD का मान दिया है आपका निकालना है। तो इसको लिखा जा सकता है CD बराबर हो गया आपका 20 मीटर। अब जो होता है पूरे में निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 अंश बराबर होता है आपका AC बटे हो गया आपका CD। tan 60 अंश का मान होता है कौणी में 3, AC का मान होता है आपका AB धन BC बटे हो गया आपका CD। कौणी में 3 बराबर AB का मान आपका निकालना है और BC का मान दिया हुआ है आपका 20 मीटर दिया हुआ है और CD का मान भी जो होता है CD बराबर भी 20 मीटर निकला हुआ है। तो ये अभी आपका रख सकते हैं, तिरिया गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपका 20 कौड़ी में 3 बराबर AB धन BC, AB धन 20। ये आपका 20 कौड़ी में 3 माइनस 20 बराबर आपका AB बराबर हो गया आपका, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लीजिए। ये आपका कौड़ी में 3 माइनस 1 बराबर AB, यानी मीनार की ऊंचाई AB बराबर 20 कौड़ी में 3 माइनस 1 मीटर।